कुछ लोगों को लगता है कि वज़न कम करना बहुत ही मुश्किल काम है और बिना उबला हुआ खाना खाए बिल्कुल टॉर्चरस वर्कआउट्स किए आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आज से 5 साल पहले मैंने लगभग 13-14 महीने में 27-28 किलो वज़न कम किया था और जिस वक्त मैंने वज़न कम किया था उस वक्त मैं कुछ क्रॉनिक कंडीशंस भी मुझे थे, जैसे कि पीसीओडी, हाइपोथायराइड, जो कि अब पूरी तरीके से रिवर्स हो चुके हैं। बट उस वक्त मुझे वो प्रॉब्लम्स भी थी जिसकी वजह से वज़न कम करना थोड़ा सा और मुश्किल था। साथ में ही मैंने डिलीवरी के बाद ये काम किया तो मेरे पास एक न्यूबॉर्न बेबी भी था जिसका पूरा दिन मुझे ख्याल रखना था। घर में और कोई नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड दिन भर जॉब के लिए बाहर थे। तो ज़्यादातर जो बेबी का ख्याल रखने का काम है वो मेरे पास ही था। तो इन सब चीज़ों के साथ भी मैंने अपना वज़न कम किया, वो भी इस तरीके से कि वो वापस बढ़ा नहीं, मतलब बिल्कुल सस्टेनेबली, परमानेंटली, कंप्लीटली नेचुरली। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं दीपा आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 स्टेप स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद इस्तेमाल की अपने वेट लॉस के लिए। नंबर 1 स्टेप जो होगा वो है कि आप पहले अपने गोल्स को, रियलिस्टिक गोल्स डिसाइड करिए। अब जब भी कोई वेट लॉस के लिए मुझे पूछता है तो वो बोलता है कि मुझे 30 किलो वज़न कम करना है, मुझे 15 किलो वज़न कम करना है, या मेरे सो एंड सो शादी है 2 महीने में इतना वज़न कम करना है। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि जब आप अपने गोल सेट कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट बेस्ड गोल से ज़्यादा आप एक्शन बेस्ड अपने गोल सेट करिए। आपने जो बढ़ा हुआ फैट है आपके शरीर पे, एक्सेस वेट है, उसको कम करना है। ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है, ये है आपका गोल। बट बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड गोल मत अपने क्रिएट करिए कि मुझे इतने महीने में इतना वज़न कम करना है। ये आपकी बॉडी डिसाइड करेगी और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। किसी के लिए ये काम जल्दी हो सकता है, किसी के लिए उतना ही कम करना मुश्किल, ज़्यादा समय ले सकता है, ज़्यादा एफर्ट ले सकता है। सो आपके गोल्स जो है वो एक्शन लेवल पे आप डिसाइड करिए कि आप कितना एक्सरसाइज करेंगे, या कैसे आप अपने डाइट को मेंटेन करेंगे, कैसे आप अपने स्लीप को बेहतर करेंगे, आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे। तो आपके जो गोल्स हैं वो एक्शन बेस्ड होने चाहिए। छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में अपने गोल्स को डिवाइड करिए और बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स मत बनाइए, क्योंकि रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो अपना काम आप छोड़ देंगे और जो आप करना चाहते थे वो आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और ये बिल्कुल सही है। रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे, रिजल्ट मिलते ज़रूर हैं अगर आप कर्म करते रहे ना, रिजल्ट मिलते ज़रूर है, थोड़ा पहले, थोड़ा बाद में, थोड़ी कम मेहनत के साथ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत के साथ। बट अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप डिटरमाइंड हैं तो ज़रूर मिलते हैं। नंबर 2, एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को कि इस काम को करने के लिए मुश्किलें आने वाली है। कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी इंस्पिरेशनल चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आसानी से हो जाए, फटाफट हो जाए। जो चीज़ें फटाफट होती हैं, आसानी से होती हैं, वो स्पेशल ही नहीं है। कोई भी स्पेशल काम करने के लिए आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत सारे सफरिंग्स झेलने होंगे, मतलब बहुत सारी मुश्किलें झेलनी होगी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी लगेगा, बहुत सारा डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन से आपको काम करना होगा। मुश्किलें आएंगी, इस चीज़ को आप पहले ही एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप पहले ही एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो मुश्किलें जब आएंगी उसको फेस करने की ताकत आप में रहेगी। आपने चूज़ किया कि आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। बट अगर आप ये चूज़ नहीं करते हैं और चूज़ करते हैं कि जैसा आपका शरीर है वैसे ही रहे, चाहे जो मर्जी बीमारी आए, चाहे आप कितने भी मोटे हो, चाहे आप कितने भी पतले हो जाएं, चाहे आपका स्ट्रेंथ कुछ भी हो, स्टैमिना कुछ भी हो, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अगर आप ये भी डिसाइड करते हैं तो वो भी आसान नहीं है, उसमें भी मुश्किलें आएंगी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, आपको बीमारियां लगेंगी, आपका स्ट्रेंथ स्टैमिना अच्छा नहीं होगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, आपके रिलेशनशिप्स को भी ये अफेक्ट करता है और आपकी इनर जो ग्रोथ है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसको भी अफेक्ट करता है। सो मुश्किल दोनों भी होने वाला है, चाहे आप राइट चूज़ करें, चाहे आप लेफ़्ट चूज़ करें, अपनी मुश्किलें आप खुद चूज़ करें, ऐसी मुश्किलें चूज़ करें जिसके लिए आपको प्राउड फील हो। थर्ड पॉइंट है वर्क ऑन योर बेसिक्स। इसका मतलब है कि अगर आपको वज़न कम करना है तो जो बेसिक है हेल्दी लाइफस्टाइल के, उसको आपको स्टिक करना है, उसको आपको फॉलो करना है। कोई भी आप मैजिकल ड्रिंक, कोई भी मैजिकल वर्कआउट, मैजिकल डाइट प्लान ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद मत करिए। का डाइट प्लान जो है वो हेल्दी कौन सा है जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। घर का बना हुआ सिंपल होम कुक्ड फ्रेश मील जो है हमारी इंडियन डाइट, वो बिल्कुल हेल्दी है। आप
उसको स्टिक कर सकते हैं, बट खाते वक्त मेक श्योर आप माइंडफुल रहें, डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग नहीं करें। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज वो अच्छी है जो आप कर पाएँ। बहुत अच्छा प्लान बनाया आपने बट वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो वो एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। तो एक्सरसाइज वही अच्छी है जो आप कर पाते हैं। अगर आप बाहर जिम जा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। आपके टाइम के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। अपनी स्लीप की क्वालिटी को और क्वांटिटी को इम्प्रूव करिए, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, अच्छी गहरी नींद आपके शरीर को नहीं मिलेगी, तो वज़न कम नहीं हो सकता। इन जनरल आप अगर अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। उस पर काम करिए कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। और साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने स्ट्रेस को कम से कम रखिए। छोटी छोटी चीज़ों पे आजकल हम परेशान होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का हम स्ट्रेस लेते हैं और कई बार हमें लगता नहीं है, हमें लगता है कि मेरे को कौन सा बहुत बड़ा टेंशन। अगर मैं अपनी बात करूँ, लोगों को लगता है अरे तुम तो हाउस वाइफ हो, तुमको कौन सा टेंशन है। ऐसा नहीं है। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं, चाहे आप कोई मेल है जो काम करते हैं, घर से काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप अपनी टीनेज में हैं, चाहे आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, लाइफ के किसी भी पड़ाव पे आपको स्ट्रेस हो सकता है और उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं उसको ढूंढिए और उस पर काम करिए। चौथी चीज़ जो कि थर्ड पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है वो ये है कि डोंट बी एक्सट्रीम, इंस्टेड बी कंसिस्टेंट। एक्सरसाइज की अगर बात करूं तो एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब क्या होगा कि कहाँ आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और कहाँ आप सोचेंगे कि अब से मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगी, 7 दिन एक्सरसाइज करूंगी, तो ये भी काम नहीं करेगा। अगर आपको पता है कि 1 घंटा आपके लिए निकालना मुश्किल होगा, या फिर आप शुरू तो करते हैं बट कुछ दिनों में आप देखते हैं कि ये मुश्किल हो रहा है, तो उसको कम करिए। अगर 6 दिन नहीं, 7 दिन नहीं हो पाता है, 6 दिन करिए, 5 दिन करिए, 3 दिन करिए, 2 दिन करिए, शुरू करिए। जो भी शुरू करेंगे उसको कंसिस्टेंटली करिए। 4-4 घंटे जिम में बिताएंगे तो आपको लगेगा कि आपका वज़न कम होगा, तो उससे नहीं कम होगा। और अगर कम हो भी गया तो वो हेल्दी तरीका नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा और हो सकता है पहले से ज़्यादा आ जाए। एक्सट्रीमिटीज़ क्यों फॉलो नहीं करनी है? क्योंकि अगर आप रश करने की कोशिश करेंगे, गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, फास्ट चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ी देर में ही थक जाएंगे और वो जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट था कुछ करने का वो पूरा ही ड्रॉप हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इंस्टेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला कॉन्सेप्ट को अपनाइए, उसको फॉलो करिए और आप देखेंगे कि ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगी, ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होते जाएंगी और आप जो चाहते थे वो आप कर पाएंगे। 5th स्टेप है दैट व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ गोइंग ऑफ ट्रैक, अपने आप को जितना जल्दी हो सके वापस ट्रैक पे लाइए। कैसे? तो जब भी आपको लगे कि आप अपनी ट्रैक से अलग जा रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन करिए और बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप को ही आंसर दीजिए और उससे आपको पता चलेगा कि आप सच में कर सकते थे। और अगर आपको लगे कि आप कर सकते थे बट आपने कुछ दूसरे रीज़न की वजह से आपने काम चोरी की है या आपने आलस किया है, तो अपने गोल के बारे में सोचिए, उसके अकम्पलिशमेंट के बाद जो खुशी आपको होगी उसके बारे में सोचिए। या जब आप रेगुलरली जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज करने के बाद इमीडिएटली जो हमको अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, उस अकम्पलिशमेंट के बारे में सोचिए, उस पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में सोचिए। या जो भी आप करना चाहते हैं वो जब पूरा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा उसके बारे में सोचिए। तो ये आपको मोटिवेशन देगा, आपको फिर से ताकत देगा उस चीज़ को वापस शुरू करने की, उसको वापस से स्टार्ट करने की, उसको वापस से उस पे मेहनत करने की। ट्रैक से बाहर चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। कोई भी नहीं है जो 365 दिन एक्सरसाइज करता है या बिल्कुल हमेशा बिल्कुल क्लीन ईटिंग करता है। बट जब भी ट्रैक से बाहर जाएं, कोशिश करें जल्दी से जल्दी वापस आने की, तो आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट, रिवॉर्ड योर सेल्फ इवन फॉर योर स्मॉल विंस। बिल्कुल बड़ा जब कर पाएंगे तभी अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए मत रुकिए। जो आप रोज़ जो छोटे छोटे स्टेप्स आप ले रहे हैं उसके लिए भी अपने आप को अप्रिशिएट करिए, उसके लिए भी अपने आप को रिवॉर्ड करिए। रियल में कुछ देना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ अपने आप को ये कहना और अपने आप को ये बताना बहुत मदद करता है कि यस आपने ये काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया और आप ऐसे ही करेंगे तो आप जो करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर हासिल होगा। जब हम खुद को ये बोलते हैं बहुत पॉजिटिव फील होता है, जो कि आपको मदद करता है अपने गोल्स को अचीव करने में। सो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, ज़रूर कुछ इंस्पिरेशनल मिला होगा, ज़रूर कुछ ऐसा मिला होगा जो आपके लिए नया होगा, जिससे आपने कुछ सीखा होगा और
इन सभी स्टेप्स में से कौन सा स्टेप आपको, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो मैं ये चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब मैं वज़न कम कर रही थी आज से 6 साल पहले, तब मेरे दिमाग में चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। मतलब मैंने ऐसे पेपर पेन लेके स्ट्रेटजी बनाई और प्लानिंग की कि ऐसा ऐसा है, तब शायद मैंने इस तरीके से सोचा नहीं था। बट ये ज़रूर है कि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे बेसिक्स को स्टिक करना है और मुझे अपने आप को रिवॉर्ड करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करने की वैल्यू मैं तब भी जानती थी, कंसिस्टेंसी की वैल्यू मैं तब भी जानती थी, एक्शनेबल स्टेप्स की वैल्यू मैं तब भी जानती थी, और मैंने सच में इसी तरीके से किया है। कुछ दिनों पहले मैं किसी से वज़न कम करने के बारे में वो मुझे टिप्स पूछ रहे थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि सच बताओ, क्या तुमने सच में इस तरीके से किया कि मतलब जब तुम कर रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें इतनी क्लियर थी कि नहीं, मुझे फोकस करना है गोल्स, मतलब एक्शंस पे, मुझे रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। तब मैंने बैठकर सोचा और ये सब चीज़ें मैंने पेपर पेन पे लिखी, क्योंकि मैं अब रीडिंग काफ़ी ज़्यादा करती हूँ तो मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना थोड़ा ज़्यादा बेहतर आ रहा है। जर्नलिंग की वैल्यू मैं समझ रही हूँ, तो यस, पेपर पेन लेकर जब मैंने चीज़ें लिखी, बैठकर सोची, तो मुझे पता चला कि यस, ये चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से क्लियर थी और मैंने सच में इस तरीके से काम किया। ऑल्दो मैंने प्लानिंग बनाई नहीं थी बैठकर कि ये 6 स्टेप्स मैं फॉलो करने वाली हूँ, मैंने आपको ये तुरंत ऐसे बताया तो आप इस चीज़ को ऐसे फॉलो कर सकते हैं। बट मेरे पास तब ये ऐसा बिल्कुल बना हुआ प्लान नहीं था, बिल्कुल ऐसे मैंने स्ट्रैटेजीज सोची नहीं थी। बट ये ज़रूर है कि मैंने जो भी किया है वो इसी तरीके से किया है। उतना एक्सप्रेसिव नहीं थी तब मैं, उतनी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बताने की वो उतनी अच्छी नहीं थी, अपने आप को समझाने की भी नहीं थी। बट यस, कुछ चीज़ें थी जो तब भी क्लियर थी और इसीलिए मेरे लिए वज़न कम करना उतना भी मुश्किल नहीं रहा। बहुत लोग जब मुझे बोलते हैं कि कैसे किया, बहुत अच्छा किया, कैसे मतलब हो गया तुमसे, छोटे बच्चे के साथ अपने लिए टाइम दे पाते हो, मैं जब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना भी मुश्किल तो नहीं था, जो मैंने किया वो इतना भी मुश्किल नहीं था। और फिर जब मैंने ये बैठकर पेपर पेन लेकर जो मैंने लिखने का जो मतलब एक्ट किया है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि क्योंकि ये चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से क्लियर थी, इसीलिए मुझे ये चीज़ उतनी मुश्किल नहीं लगी, इसीलिए मुझे ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं लगी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर हिट करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए जिनके लिए यूज़फुल हो सकती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं जल्द आपको मिलती हूँ अगले वेडनेसडे ठीक शाम को 7 बजे, बीच में शॉर्ट्स भी आएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए।